गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं बेटा। ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग चल रही है और इसी दौरान आपने देखा कि 9 अक्टूबर को इमीडिएटली एमसीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 की जो एमबीबीएस की सीट्स बच्चों ने ज्वाइन की थी, अगर वो बच्चे रेजिग्नेशन की इच्छा रखते हैं तो रेजिग्नेशन की डेट भी उन्होंने बढ़ा दी। साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा में जो बेटा चॉइस फिलिंग की डेट है और चॉइस लॉकिंग की डेट है वो भी इमीडिएट इफेक्ट से बढ़ाई गई। ओवरऑल बेटा आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख तक आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की चॉइस फिलिंग की डेट बढ़ा दी गई है और आप 11 तारीख की सुबह 9 बजे तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। करेक्ट। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा और जो सीट मैट्रिक्स थे उसके ऊपर अभी मैंने चर्चा नहीं की थी, उस सीट मैट्रिक्स का थोड़ा एनालिसिस कर लिया जाए और फिर एंड में बेटे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा हमारा है बेटा ऑल इंडिया कोटा नीट 2024 राउंड 3 सीट मैट्रिक्स एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पर देखिएगा सीट मैट्रिक्स में क्लियर वैकेंसी का एक कॉलम है, न्यूली एडेड जो सीट्स हैं राउंड 3 में उनका कॉलम है, बेटा वर्चुअल वैकेंसीज का कॉलम है। आपको पता है बेटा वर्चुअल वैकेंसीज वो होती हैं जिनमें बच्चों ने राउंड 1 या राउंड 2 में एडमिशन ले लिया है, सीट को अपने पास रिजर्व कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। इसलिए वर्चुअल वैकेंसीज की सीट्स बेटा ओवरऑल हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती हैं, ये वास्तव में भरी हुई हैं। हमें क्लियर वैकेंसीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ जो कुछ न्यूली एडेड सीट्स हैं उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बस हमारे लिए यही सीट्स मैटर करती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एम्स में कितनी क्लियर वैकेंसीज हैं। और बेटा 78 क्लियर वैकेंसीज हैं, 937 वर्चुअल वैकेंसीज हैं, तो ओवरऑल 1015 सीट्स तो दिख रही हैं, लेकिन क्लियर वैकेंसीज सिर्फ 78 हैं जिनमें हर बच्चा एडमिशन ले सकता है, वो चाहे इंडिया के किसी पार्ट का हो, बस उसकी रैंक सही होनी चाहिए। करेक्ट बेटा। इसके बाद ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में बेटा डिफरेंट स्टेट्स की जो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं उनका 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। इन सीट्स पर हर स्टूडेंट्स का, वो चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, उसका अधिकार होता है। ऑल इंडिया कोटा में 2273 क्लियर वैकेंसीज हैं, 150 नई एमबीबीएस सीट्स ऐड हुई हैं, जो कि 10 नए मेडिकल कॉलेज, 8 महाराष्ट्र में, एक यूपी में, एक उत्तराखंड में ऐड हुआ है, उनका 15% यानी 150 सीट्स ऐड हुई हैं। वर्चुअल वैकेंसी सो कॉल्ड 4731 हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि 150 न्यूली एडेड सीट्स और 2273 जो क्लियर वैकेंसीज हैं इन पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ ए गुड नंबर बेटा। अब बात करते हैं ईएसआईसी कोटा के जो सीट्स हैं वो कितनी हैं। बेटा राउंड 3 में क्लियर वैकेंसीज 31 है, वर्चुअल वैकेंसीज 229 हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। ओवरऑल 260 सीट्स दिख रही हैं, लेकिन हमें क्लियर वैकेंसीज जो 31 है इनमें इंटरेस्ट है। एमबीयू में एक क्लियर वैकेंसी है, 12 वर्चुअल वैकेंसीज हैं, 13 टोटल हुई। हमें बेटा एक क्लियर वैकेंसी में इंटरेस्ट है, हमारे लिए वही मतलब रखती हैं। इसी तरह से बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा यानी डीयू कोटा में 18 क्लियर वैकेंसीज हैं और ये हमारे लिए मैटर करती हैं। वर्चुअल वैकेंसीज 212 हैं, टोटल 230 सीट्स हैं, लेकिन 18 जो सीट्स हैं ये मैटर करती हैं। इनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। अब आया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कोटा यानी आईपी यूनिवर्सिटी कोटा, इसमें 4 क्लियर वैकेंसीज हैं, 66 वर्चुअल वैकेंसीज हैं, 70 हुई टोटल, लेकिन 4 जो क्लियर वैकेंसीज हैं इनमें आपका और हमारा इंटरेस्ट है कि बेटा। अब बात करते हैं कि जिपमर में बेटा कितनी क्लियर वैकेंसीज हैं। 6 बेटा क्लियर सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं, 11 वर्चुअल है, टोटल 17 दिख रही हैं, लेकिन क्लियर वैकेंसी जो है बेटा जिपमर में 6 हैं। करेक्ट। तो ये आपको टोटल सीट्स यहाँ पर पता चल गई, इनका टोटल बाद में बताते हैं। उससे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी में देखिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी 878 सीट्स जो है वो क्लियर वैकेंसी में है। हालांकि 3799 जो हैं वर्चुअल वैकेंसीज़ के लिए भी आई हैं। इसका मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 3799 स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की टोटल सीट 4677 आपको दिख रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखें बेटा ये जो क्लियर वैकेंसीज हैं इनका टोटल 3289 सीट्स है, इनमें डीम्ड की भी 878 सीट्स ऐड है। हालांकि इनमें 150 जो न्यूली एडेड कॉलेज हैं वो नहीं है, अगर इन्हें भी जोड़ दें तो 3439 क्लियर एमबीबीएस सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं और राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए आपके लिए उपलब्ध हैं। इनमें 878 जो है वो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हमें एमबीबीएस की सीट्स ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में 3439 मिल रही हैं राउंड 3 की काउंसलिंग में। इन 3439 सीट्स में बेटा 878 जो हैं वो सीट्स भी हैं जो कि बेटा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की हैं। तो ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि हाउ मेनी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स आर वैकेंट इन राउंड 3 काउंसलिंग, तो बेटा ये देखिएगा टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स
2411 टोटल बेटा जो सीट्स हैं ये बेटा ऑल इंडिया कोटा, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीयू, जिपमर, ईएसआईसी सब मिला के हैं और 150 नई सीट्स ऐड हुई हैं। तो ओवरऑल बेटा 2561 यानी 2561 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स बेटा ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग में मिल रही हैं और अच्छा नंबर है ये। मैंने आपको बताया होगा जब मैंने बेटा प्रेडिक्ट किया था कि कितनी सीट्स आ सकती हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो ये सारा मिला के देखें तो मैंने कहा था कि ये करीब 2700 से लेकर के 3000 के बीच में सीट्स आनी चाहिए और अगर कुछ सीट्स जो बढ़ी उनको मिला लेंगे तो ये 3200-3300 सीट्स हो सकती हैं और आप देखें बेटे 3439 सीट्स आई हैं। तो जो प्रेडिक्ट किया था उसी के आसपास लगभग सीट्स आ रही हैं। तो आप देखें हाउ मैनी क्लियर वैकेंट सीट्स इन गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज 2561 हैं बेटा। इनमें 150 जो नई सीट्स ऐड हुई हैं वो भी हैं और 2411 सीट्स जो हैं वो वैकेंट होके आई हैं। इनमें जिपमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, एम्स, ईएसआईसी सब मौजूद हैं बेटा। करेक्ट। अब बात ये करेंगे कि भाई कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स आई हैं। ठीक है ये टोटल हैं, इनमें सारी कैटेगरीज की सीट्स जोड़ दी गई हैं। तो हाउ मेनी कैटेगरी वाइज सीट्स आर देयर और फिर आप ठहरिएगा बेटा हम कट ऑफ की भी बात करते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है। अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, एम्स की जो टोटल सीट्स हैं बेटा क्योंकि ये ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं, इनका अगर हम कैटेगरी वाइज विवरण करें तो ये है। अनरिजर्व कैटेगरी में बेटा 947 सीट्स जो हैं एम्स और ऑल इंडिया कोटा में उपलब्ध होंगी राउंड 3 के लिए। ओबीसी में 600 सीट्स हैं बेटा, ये क्लियर वैकेंट सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस में बेटा 216 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी में 410 सीट्स हैं, ह्यूज नंबर। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फायदा होगा राउंड 3 की काउंसलिंग में। एसटी कैटेगरी की 178 सीट्स वैकेंट होके आई हैं। तो टोटल बेटा इन कैटेगरी की सीट्स को जोड़ें तो 2351 सीट्स आती हैं। 2351 सीट्स में ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया कोटा और एम्स की ही मात्र सीट्स हैं। इनमें डीयू यूनिवर्सिटी, आईपीयू, जिपमर, ईएसआईसी वगैरह नहीं जोड़ी हैं। इन 2351 सीट्स में 150 जो नई सीट्स ऐड हुई हैं उनको जोड़ दें तो 2501 सीट्स आपको क्लियर वैकेंसी में मिल रही हैं, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा और डीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जिपमर वगैरह हटा दिया है, उनको जोड़ लेते हैं तो ये सीट्स बेटा 2561 हो जाती हैं। करेक्ट। तो कैटेगरी वाइज आप देख लें कि कितनी सीट्स खाली हैं। करेक्ट बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने बता दिया कि कितनी सीट्स जो हैं वो क्लियर वैकेंसी की तरह राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में आ रही हैं। कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स आ रही हैं वो भी आपको बता दिया है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी कोटाज जो है उनमें कितनी सीट्स है वो भी बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट मे बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो बेटे आप सभी लोग देखिए इस कॉलम में मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेटे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दूं ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 की काउंसलिंग का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। आइएगा ये देखिए बेटा पर्दा हट गया है, आप देखिए क्या हो सकता है। पहला अनरिजर्व कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड 3 में वो 24,500 ऑल इंडिया रैंक से 25,200 ऑल इंडिया रैंक के बीच जा सकता है। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में वो बेटा 24,800 ऑल इंडिया रैंक से 25,500 ऑल इंडिया रैंक के बीच जा सकता है। तो 24,500 से 25,200 अनरिजर्व और ओबीसी का बेटा 24,800 से 25,500 ऑल इंडिया रैंक के बीच जा सकता है। सिमिलरली बेटा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा में बेटा 28,200 ऑल इंडिया रैंक से 28,700 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो राउंड 3 में बेटा 1,34,000 से 1,38,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने का चांस है और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 1,65,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने का पूरा चांस है। मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की जो काउंसलिंग हो रही है इसका जो फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है वो मैंने आपको ये बताया। इसके साथ ही साथ आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में भी पूरी जानकारी दी कि डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट बेटे कॉलेजेस में, डिफरेंट कोटा जो है उनमें कितनी सीट्स हैं। सो इस वीडियो में बेटे यही मेन बात आपके साथ करनी थी। आप में से जो यूपी स्टेट से बच्चे बिलोंग करते हैं वो वेट कर रहे हैं कि यूपी स्टेट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका एनालिसिस मैं कब करके लाऊंगा। बेटा अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है यूपी स्टेट की, लेट द सीट मैट्रिक्स कम। जैसे सीट मैट्रिक्स आती है उसके कुछ आवर्स के अंदर ही बेटा यूपी नीट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका एनालिसिस करके आपके सामने लाएंगे। बेटे आप अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सरेरा, थैंक यू वेरी मच।